बैंक ब्रांच में जब आप जाते हैं, आपको सर्विस दिखती है। फॉर्म, काउंटर, स्माइल, प्रोसेस। पर उस काउंटर के पीछे एक चीज होती है जो कस्टमर्स को दिखाई नहीं देती। टारगेट प्रेशर। आज हम शांति से समझेंगे बैंक्स में टारगेट्स का प्रेशर क्या होता है और कस्टमर्स को क्या नहीं दिखता। वेलकम टू इनसाइड इंडियन बैंकिंग, जहां हम बैंकिंग को कामली, क्लियरली और बिना नॉइज के समझते हैं। ये वीडियो ना बैंक्स को ब्लेम करता है, ना कस्टमर्स को एक्यूज करता है। इसका पर्पस सिर्फ एक है, सिस्टम को समझना, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो और इंटरेक्शन बेहतर हो। टारगेट्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना नहीं होता। बैंकिंग टारगेट्स हो सकता है डिपॉजिट्स बढ़ाना, लोन डिसबर्स करना, रिकवरी इंप्रूव करना, डिजिटल यूसेज इंक्रीज करना, कॉम्प्लायंस मैट्रिक्स मेंटेन करना। टारगेट सिर्फ सेल्स नहीं होते, वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट होते हैं। हर ब्रांच और हर एम्प्लॉय के लिए कुछ नंबर्स डिफाइंड होते हैं जिनसे उनका परफॉर्मेंस जज होता है। बहुत लोग सोचते हैं टारगेट सिर्फ प्रेशर क्रिएट करने के लिए होते हैं। रियलिटी ये है, बैंक्स एक सिस्टम होते हैं जिसे ग्रोथ दिखानी होती है, रिस्क कंट्रोल करना होता है, कंपटीशन में रहना होता है। टारगेट्स इसलिए होते हैं ताकि सिस्टम मेजरेबल रहे। विदाउट टारगेट्स ब्रांच परफॉर्मेंस ट्रैक ही नहीं हो पाता। इसलिए टारगेट सिस्टम रिक्वायरमेंट होते हैं, पर्सनल चॉइस नहीं। कस्टमर जब काउंटर पे आता है, उसका एक सिंपल रिक्वेस्ट होती है और एम्प्लॉय के दिमाग में मल्टीपल लेयर्स चल रही होती है। पेंडिंग टारगेट्स, रिव्यू टाइमलाइंस, रिपोर्टिंग प्रेशर, कंपैरिजन विद अदर ब्रांचेस। इसलिए कभी कभी एम्प्लॉय एडिशनल प्रोडक्ट सजेस्ट करता है, एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन करता है, फॉलो अप करता है। कस्टमर को लगता है ये फोर्स कर रहे हैं, पर एम्प्लॉय के लिए ये डेली परफॉर्मेंस प्रेशर का पार्ट होता है। टारगेट्स इग्नोर करना एम्प्लॉय के लिए ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि टारगेट्स अप्राइजल से लिंक्ड होते हैं, करियर ग्रोथ पे इंपैक्ट होता है, पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स पे इफेक्ट होता है। एम्प्लॉय अगर कंसिस्टेंटली टारगेट मिस करे तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। इसलिए टारगेट प्रेशर सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो करियर प्रेशर होता है। कस्टमर को लगता है अननेसेसरी कॉल्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स पुश हो रहे हैं, सिंपल काम कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये फीलिंग जेन्युइन है, पर यह समझना जरूरी है कि एम्प्लॉय का इंटेंशन कस्टमर को परेशान करना नहीं होता। वो एक सिस्टम के बीच में होता है जहां एक्सपेक्टेशंस ऊपर से आती है और कस्टमर सामने होता है। ये एस्पेक्ट रेयरली डिस्कस होता है। टारगेट प्रेशर के साथ मेंटल स्ट्रेस होता है, कांस्टेंट कंपैरिजन होता है, फियर ऑफ अंडर परफॉर्मेंस होता है। एम्प्लॉय को बैलेंस करना होता है कस्टमर रिलेशनशिप, सिस्टम एक्सपेक्टेशंस। इस बैलेंस में एम्प्लॉय खुद भी प्रेशर में रहता है, इसलिए बिहेवियर कभी कभी मैकेनिकल लग सकता है। कस्टमर सिर्फ इंटरेक्शन देखता है, वो नहीं देखता डेली रिव्यूज, रिपोर्टिंग ईमेल्स, कंपैरिजन चार्ट्स, एस्केलेशन प्रेशर। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जब हम ये समझते हैं कि काउंटर के पीछे भी प्रेशर होता है, तो पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज होता है। अगर कस्टमर्स और एम्प्लॉइज दोनों थोड़ा सिस्टम समझ ले, कॉन्वर्सेशंस कामा हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होती है, फ्रिक्शन कम होता है, कस्टमर कामली माना कर सकता है, एम्प्लॉय रेस्पेक्टफुली सजेस्ट कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग से इंटरेक्शन बेहतर होता है। बैंक टारगेट्स इसलिए नहीं होते क्योंकि एम्प्लॉइज कस्टमर्स को परेशान करना चाहते हैं। टारगेट्स इसलिए होते हैं क्योंकि बैंकिंग सिस्टम नंबर्स पे चलता है। जब हम यह समझ लेते हैं तो काउंटर के दोनों साइड्स का प्रेशर दिखता है। अगर आप बैंकिंग को शांति से, क्लियरली और प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं
इनसाइड इंडियन बैंकिंग को फॉलो करें। नो नॉइज, नो ब्लेम, जस्ट क्लैरिटी।